हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप लोग अच्छे होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब सभी अपने घर पर जाती है पॉपकॉर्न बनाने के लिए मशीन लेने। तभी देखती है कि रजत वहीं पर आया हुआ होता है। तो कहने लगती है कि आप ढोकला क्यों बना रही हैं मम्मा, आप तो ढोकला कभी बनाती ही नहीं, आपने घर में ढोकला किसे पसंद है। सभी पूछने लगती है। तभी ईशा मैम बोलती हैं कि मुझसे बन नहीं रहा है और मैं बिजी हूँ। तुम्हें तो पता है कहाँ मशीन रखी है, आप ही लेकर चली जाओ। तभी देखती है कि रजत वहीं पर बात करते हुए आता है। तभी सभी समझ जाती है कि यह टिफिन रजत को मेरी आई दे रही है। तभी कहने लगती है अपनी आई से कि आई, आप मुझे ये बताइए कि मैंने तुम्हें मना किया था। तो कहने लगते हैं, शांतनु सर बताते हैं कि सभी तुम्हारे घर पर जो हो रहा उससे मुझसे कोई मतलब नहीं, ये मेरा दामाद है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी ताकि मैं अपने दामाद को खाना खिला सकूं। और उसे तभी मैंने देखा था कि कुछ की तरह जिस तरह से पेपर तुम्हारे घर में मेरा चला गया था, मेरे घर में तुम्हारा चला आया था। इसी पेपर देने गए थे तभी देखा था मैंने वहाँ कि रजत को बाय गॉड लिख कर के दिया गया था, कॉफ़ी नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने उसे कॉफ़ी भी दी और उसे कपड़े भी प्रेस किए और उसको खाना भी टिफ़िन भी भिजवाया। सभी वो रो कहने लगती, आई बाबा आप कुछ नहीं जानते, आप इसकी बातों में आ गए। कुछ दिनों से आई बाबा कुछ दिनों से ये रजत ठक्कर पता नहीं किस तरह से सही से बात कर रहा है और सही से बदतमीजी से बात करता है, ना ही उससे प्यार करता है ना ही कुछ। इसीलिए पापा ने, मेरा प्लान नहीं था, पापा ने कहा है कि रजत को खाना वाना नहीं मिलेगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी, इसीलिए। और मेरा कोई इरादा नहीं। ये सब सुन करके उसके घर वाले शौक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं रजत ऐसा क्यों कर रहा है। तभी रजत से पूछने लगते हैं कि रजत बेटा आप सच बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हो सही के साथ। आप सही से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सही की वजह से सभी से शादी की थी, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी रजत नहीं बताता है, कहने लगता है आप लोग खाना मुझे देना हो तो दीजिए, ना देना हो तो कोई बात नहीं, पर मुझे ये सवाल का जवाब मेरे पास अभी नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब तभी इधर देखने को मिलने वाला है जब सभी सही को लेकर स्कूल जा रही होती है तैयार होकर के। तभी तारा कहने लगती है कि मम्मी पापा मुझे कनाडा जाना है, मेरे पति वहाँ रहते हैं और कनाडा में अपने पति के साथ जा रही हूँ। तभी कहने लगती है कि ठीक है तुम कनाडा जा रही हो, इतनी जल्दी प्लान, मैं तुम्हें मिस करूँगी यहाँ। तो कहने लगते वहाँ मेरे पति रहते हैं और मैं वहाँ अपने पति के मानो तो मेरा घर वही है और मैं अपने पति के साथ वहीं रहना चाहती हूँ। तो कहने लगती है ठीक है, तो आयन को देखने को बहुत मन कर रहा है इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो सभी तारा की तैयारियाँ होने लगती हैं। तारा बोलती है कि मामा मेरी वो जो गहने थे वो कहाँ हैं। तो कहने लगती है वहाँ, सभी बोलती है गहने वहाँ ले जाने के लिए फ़्लाइट में अलाउ नहीं करेंगे इसीलिए। तो कहने लगती नहीं मुझे गहने अपने ले जाने हैं। तो बोलती श्री तारा आप किस तरह से अपनी भाभी से बात कर रही हो, इसी तरह से बात की जाती है क्या। आपको गहने चाहिए, गुस्सा मत हो, मैं सुबह ला करके तुम्हारे गहने तुम्हें दे दूँगी। तारा क्या करने वाली है, किस मुसीबत में फंसने वाली है, सभी उसे बचाएगी या नहीं बचा पाएगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन को दबा के घंटी को प्रेस करिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तभी तारा कहने लगती है, तभी वो ढोकला बनाती है इधर। और इधर जो रजत होता है जो श्री होती है वो खाना बना करके रजत के लिए टिफ़िन ले करके जब जाती है ऑफिस को तो वहाँ देखती है एक टिफ़िन रखा हुआ होता है। तो देखने लगती, कहने लगती है कि ये सभी का काम है, सभी ने हम लोगों से झूठ बोल करके यहाँ रजत के लिए टिफ़िन भिजवाया है और हम लोगों को झूठा साबित करने के लिए सभी को मैं नहीं छोड़ूंगी। जब इतना सब कुछ कहती है कि सभी को मैं नहीं छोड़ूंगी, क्या होने वाला दोस्तों होगा। सभी को जब सच्चाई पता चलेगी, सभी जब आती है स्कूल से घर, तब तारा श्री उस पर टूटने लगती है और कहने लगती है तुम हम लोगों को रजत की निगाहों में विलेन साबित करना चाहती हो और तुम बखुद उसके लिए खाना और टिफ़िन भेज रही हो। तो कहने लगती नहीं आई, मैं क्यों रजत के लिए टिफ़िन और खाना भेजूंगा, मुझे कब वक्त मिला जो मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। मैं तो सही को तैयार करके स्कूल चली गई थी, स्कूल से अब आ रही हूँ, मैं खाना किस वक्त बना करके रजत के लिए भेजूंगी। आप ही बताओ मुझे, आपको कैसे ये सब बातें पता चली। सभी कहने लगती। तभी रजत के पिता बोलते हैं कि श्री आप वहाँ उसके ऑफिस क्या करने गई थी। तो श्री रोते हुए कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए खाना लेकर के गई थी जब वो इतने दिन से भूखा था और तुम लोगों को कोई परवाह ही नहीं थी, पर मैं माँ हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, इसीलिए मैं उसके लिए खाना लेकर के गई थी। तब वहाँ देखा तो वहाँ टिफ़िन रखा हुआ था। तो कहने लगती हैं अच्छा, आप खाना जब आप ही उसका साथ दोगे तो कैसे होगा,
और कैसे वो लड़का सुधरेगा जब मेरे ही घर में उसके लिए चाहने वाले बसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इधर तारा अपनी तैयारियों में कामयाब हो जाती है। तारा से माँ पूछती है क्या हुआ। अगला एपिसोड देखने के लिए बने रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।